कौन सही कौन गलत, ये कौन तय करता है? अमन और शांति की कीमत क्या होती है? एक बड़ा झूठ जो सच्चाई से दूर हो पर अपने हक के लिए लड़ रहा हो, या एक अधिकृत लोकतांत्रिक फोर्स जो अपने हक का इस्तेमाल कर किसी और की सच्चाई को झुठलाता हो। वैसे तो फैमिली मैन 2 एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट द्वारा रची जासूसी संस्था में काम कर रहे श्रीकांत तिवारी की कहानी है, जो उसकी टीम के साथ देश की सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा है। पिछले सीजन की तरह ही इस सीरीज में ऐसे कई सवाल व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस बार गवर्नमेंट टास्क फोर्स के इंचार्ज को फिर अपने देश पर हो रहे अटैक को रोकना है। हम भी चाहते हैं कि हमारा हीरो जीते और सच्चाई की जीत हो, पर इस बार सामने है खतरनाक श्रीलंकन तमिल रिबेल्स जो आईसिस और पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ मिलकर भारत पर अटैक करना चाहते हैं। वैसे तो इन रिबेल्स की भारत के साथ कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसी तर्ज पर आईएसआईएस उग्रवादी अपने इरादों के लिए इन रिबेल्स का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों की अपनी अलग ही सोच और सच्चाई है, कुछ जो परिस्थिति से जन्मी है तो कुछ खुद के वायलेंट करतूतों से। कहानी में हो रही घटनाएं भले ही मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से लंदन और लंदन से श्रीलंका के आसपास घूमती हैं, पर उनका सीधा असर पूरे विश्व की पॉलिटिक्स और खासकर दिल्ली पर सीधा असर करती हैं। ऐसी जासूसी फिल्मों में यूं तो जो रहस्य होता है उनको दिखाने का अपना ही अलग स्टाइल होता है, और इस सीरीज को जिस तरह से शूट किया गया है वो हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंस को काफी दिलचस्प बनाता है। उग्रवादियों की सीक्रेट मीटिंग्स और खतरनाक तौर तरीके, मिशन के पहले छुपे रहने के लिए सब कुछ लो प्रोफाइल रहकर बर्दाश्त करने वाले ये स्लीपर सेल्स कितने खतरनाक होते हैं, ये दिखाने में सीरीज काफी हद तक सफल रही है। समांता प्लेइंग द लीड रिबल राजी इज आउटस्टैंडिंग। शी इज phenomenal in her portrayal of brutal young rebel on a mission with single focus. फिल्म के सेकेंड हाफ में मनोज बाजपेयी, शारिब हाशमी और टीम के जो एक्शन सीक्वेंस निखर कर आए हैं वो खासकर समांता के खतरनाक और खूंखार एक्शन सीन्स की बदौलत है। डायरेक्टर राइटर राज डीके ने नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन डिवाइड येट उनकी यूनिटी, अलग अलग रहन सहन, बोली और खान पान के तौर तरीके की छोटी छोटी डिटेल्स को बढ़िया चित्रण किया है। इस बार उन्होंने सीजन 1 के काफी एलिमेंट्स दोबारा रिपीट किए हैं, जिससे न केवल उन्हें लोगों को बांधे रखने में सफलता मिली है, पर वे इस नई कहानी को भी पहले की तरह ही पेश कर पाए हैं। सीजन 1 के डेडली हॉस्पिटल एक्शन सीन्स की तरह ही यहाँ भी 6th एपिसोड में एक लंबा वन टेक एक्शन सीन है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उसी तरह क्लाइमैक्स में जेके और मुत्तू की टिग्रिस एविएशन में उग्रवादियों के मिशन को नाकाम करने की कोशिश आपको सीजन 1 के ओरियन फैक्ट्री के क्लाइमैक्स में मिलिंद और जोया की याद दिला देगा। पिछले सीजन के मिलिंद और जोया भी यहाँ नजर आते हैं और अपने छोटे छोटे किरदार में लंबा इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। हालांकि उनकी कमी इस बार पूरी की है रविंद्र विजय एंड देवदर्शिनी प्लेइंग मुत्तू एंड उमेर, द लोकल चेन्नई कॉप्स। दोनों ही अपने काम में शानदार हैं एंड एक्ट्स एज अ मीडिएटर कम ट्रांसलेटर टू श्रीकांत एंड जेके डीलिंग विद तमिल लैंग्वेज। वैसे 60% ऑफ दिस सीरीज इज आल्सो इन तमिल लैंग्वेज एंड उसको हिंदी में डब बिल्कुल नहीं किया गया है। वेटरन एक्टर मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के किरदार में शानदार हैं। उनके लिए कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। From balancing his 9 to 6 job, wife and growing kids to hunting down terrorists, हर सीन में वे असरदार हैं। जेके बने शारिब हाशमी इस इंटेंस सीरीज में अपने नेचुरल नो नॉनसेंस सिचुएशनल कॉमेडी से उम्दा अभिनय कर जाते हैं। उनकी और मनोज बाजपेयी की बॉन्डिंग आपको क्लाइमैक्स में रुला देगी। हर एक किरदार, फिर चाहे वो रिबेल्स हो या पुलिस टास्क फोर्स, अपने अंदर चल रहे संघर्ष और अंतर्द्वंद को बखूबी अपने चेहरे पर लेकर आए हैं। दृष्टि बनी अश्लेषा ठाकुर जब अपनी नटखट मासूमियत से बाहर निकलती हैं तो बेहद निखर जाती हैं। वास्तविकता से उनका खतरनाक सामना आपका दिल दहला देगा। अथर्व की मैच्योरिटी और मैं सब समझता हूं वाली सूझबूझ काफी इंटरेस्टिंग है। सुचिता और अरविंद की केमिस्ट्री पिछले सीजन से कुछ ज्यादा उलझ गई है, जिनको मेकर्स ने इस सीजन में थोड़ा और उलझा दिया है। यही एक पहलू ऐसा था जिस पर सीरीज कुछ ज्यादा ही खिंच गई और कुछ समाधान भी नहीं हुआ। सुचिता हमें और अपने पति श्रीकांत को अपनी उलझन को बताना तो चाहती है, पर खुलकर कुछ कह नहीं पाती। वो जितना ज्यादा इसे सुलझाना चाहती है और ज्यादा उलझा हुआ महसूस कर रही है। सुचिता बनी प्रियामणि काफी मैच्योर एंड नेचुरल लगी हैं।
हालांकि उनका किरदार लिखा ही कुछ इस तरह से गया है कि वो कब क्या कर रही हैं उन्हें खुद को नहीं पता। सभी किरदार अपनी जगह सही है और अपने सच के साथ डटे हुए हैं। सीमा बिस्वास एज हाईली ओपिनियटेड इंडियन पीएम, दर्शन कुमार एज कोल्ड ब्लडेड मेजर समीर, मिमी गोपी एज रिबेल चीफ भास्करन, दलीप ताहिल एज लेवल हेडेड कुलकर्णी, विपिन शर्मा एज ड्यूटीफुल संबित, सबकी अपनी सच्चाई है और ये मेकर्स की उम्दा डिटेलिंग और गजब की मैच्योर राइटिंग से बेहद खूबसूरती से उभर कर आती है। राज्य बनी समानता एक जगह श्रीकांत तिवारी से कह भी देती है कि मेरी कहानी सच्ची है। कसम से कहता हूं, राइटिंग में उभरी इस मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी से आप दहल जाएंगे, आपकी विचारधारा हिल जाएगी। फैमिली मैन सीजन 2 भी सीजन 1 की तरह ही कई सारे सवाल छोड़ जाती है। आईएसआई मेजर समीर का अगला प्लान क्या होगा? क्या भारत अगले किसी आतंकी हमले से सुरक्षित है? क्या एक इनोसेंट को टेररिस्ट घोषित किए जाने पर श्रीकांत को जेल हो जाएगी? क्या जोया दोबारा टास्क ज्वाइन करेगी? जिस तरह श्रीकांत का बॉस उन्हें कहता है कि अमन और शांति के लिए अगर सच छुपाना पड़े तो उसे छुपा देना चाहिए, उसी तरह काउंसलर लेट आसिफ बसरा की बात मानकर क्या सूची श्रीकांत से सारी जिंदगी लोनावला का सच छुपा पाती है? ऐसे कई सवालों के लिए इंतजार होगा फैमिली मैन सीजन 3 का। तब तक देखिए फैमिली मैन सीजन 2, क्योंकि ये काफी खतरनाक स्पेशल मैन की कहानी है जो आपको अलग ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देगी।